गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 सेट ए का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन में ये है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। ठीक है। तो अगर देखें कि द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। तो पहले यह जानना होगा कि शून्यांक होता क्या है। ठीक है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यांक क्या होता है कि अगर हम उस पॉलिनोमियल को अगर ये देखें कि पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, अगर इसको हम शून्य के बराबर करें, ठीक है, तो इसको शून्यांकों का योगफल क्या होगा। मतलब जो इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है। अब अल्फा बीटा वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले तो इसका दो मेथड होता है। एक तो है थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है और एक होता है वो होता है फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है। पहले अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। ठीक है। अगर हम इसका निकालना चाहे अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। अगर हम ये प्लस एक्स को ऐसे लिखे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। ये होता है, इजी होता है कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। ठीक है। माइनस 12 इक्वल टू जीरो, ये हो गया इसका सेकंड वर्जन। ये जो है इसका इस इक्वेशन का सेकंड वर्जन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें इतना ही मिलेगा जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यही मिलेगा। ठीक है। तो अब हम इसमें देखें तो इन दोनों से हम अगर कॉमन निकालें तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो x प्लस 4 बचा। ठीक है। सेम यहाँ से अगर कॉमन निकालें -3 तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब यहाँ ये वाला भी एक इक्वेशन है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, जो x प्लस फोर दोनों में है उसको कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर x प्लस 4 को कॉमन निकालें तो अंदर में बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा -3। अब किसी भी दो नंबर का a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये वाला नंबर जीरो होगा या तो ये वाला नंबर जीरो होगा। मतलब अगर इस टाइप से कुछ इक्वेशन बन रहा है, या तो a इक्वल टू जीरो होगा या b इक्वल टू जीरो होगा। तो सेम हम यहाँ पर भी करके देखते हैं। अगर x प्लस 4 इक्वल टू जीरो करें तो क्या आता है, और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो करें तो क्या आता है। ठीक है। तो पहले x प्लस 4 इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या होगा, प्लस 4 उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। ठीक है। ये एक वैल्यू निकल गई x की। अगर हम सेम यहाँ पर भी करें x माइनस 3 इक्वल टू जीरो है, अगर -3 उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू क्या बच जाएगा +3। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोले, शून्यांकों का योगफल क्या होगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल गए, दो वैल्यू, एक है -4, एक है +3। ठीक है। तो ये ही दोनों जो निकले हैं वो है शून्यांक। अगर इनका हम योगफल निकालें तो अगर इसको हम x1 ले लें, इसको हम x2 ले लें, या फिर इसको हम अल्फा इक्वल टू -4 ले लें, इसको क्या ले लें बीटा इक्वल टू +3 ले लें, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 + 3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -4 और ये +3, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है। ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, शून्यांकों का योगफल पूछा था। ठीक है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये क्या निकल गया -1। ठीक है। तो आंसर तो यही आ गया -1। लेकिन हमें एग्जाम में इतना लेंदी सॉल्व नहीं करना है, तो उसके लिए हम मेथड टू देखते हैं। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, शून्यांकों का अगर हमें योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक डिवाइडेड ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब ये होता क्या है सर, -x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता क्या है। तो अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा,
हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है, ये दिया था पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि x का गुणांक क्या होगा, तो x मतलब ये है, गुणांक मतलब जो इसके सामने जिससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस है, फॉर्मूला का माइनस भूलना नहीं है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 1 है, तो नीचे में क्या लिख लेंगे, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। देखो फॉर्मूला से भी सेम आ रहा है, ठीक है, और सॉल्व करने से भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो आंसर तो आ गया -1। तो ये हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फॉर्मूला याद रखेंगे कि शून्यंकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और x का गुणांक निकल जाएगा, उसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।